तुझसे जो मिलके मजा है कहाँ वो गणित के सवालों में है। नमस्कार साथियों, मैं सुमित शिवरान। एसएससी किरण चैप्टर वाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम एंड वर्क की अपनी ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यदि 80 व्यक्ति किसी कार्य को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो 64 व्यक्तियों को वही कार्य 15 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। देखिए भाई, वही क्वेश्चन है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर एफिशिएंसी इनटू टाइम। आप इक्वेट कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से देखो 80 व्यक्ति की बात हो रही है, तो यानी कि एफिशिएंसी है 80 व्यक्ति। मैं कहूंगा 80 गुणा में समय मुझे क्या दे रखा है भाई, 6 घंटे प्रतिदिन और 16 दिन तक। तो 6 गुणा में 16 हो गया मेरे पास समय। अब यही काम करवाना है कितने लोगों से, 64 व्यक्तियों से। तो दूसरी एफिशिएंसी क्या हो गई भाई, 64 गुणा में 15 दिनों तक। तो मैंने गुणा में कर दिया 15 और मैंने मान लिया भाई रोज x घंटे। उसने ही पूछा ना रोज कितने घंटे, तो मैंने लिख दिया रोज x घंटे। अब इसमें अब वर्क लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो काम पहले करवाया गया था वही बाद में करवाया गया है। अदरवाइज मैं क्या करता भाई बटा में W1 और यहाँ पे बटा में W2 आता, ठीक है, जो कि एक ही काम बार बार करवाया गया दोनों से, तो कोई मतलब नहीं है, आपस में कट नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं। तो ऐसे x की वैल्यू निकाल लो। देखो भाई x कितना मिलेगा आपको, ये 16 काट देगा 64 को 4 पे, फिर ये 4 काट देगा 80 को 20 पे, 3 काट देगा 15 को 5 पे, 3 काटेगा 6 को 2 पे, अब 5 काट देगा 20 को 4 पे। तो 4 दूनी भाई 8 घंटे उत्तर मिल जाएगा इसका आपको, ठीक है। ऑप्शन सी अपने हिसाब से काटा पीटी कर लेना, इसकी आंसर आपको 8 घंटे निकल आएगा यहाँ से। चलो भाई नेक्स्ट, बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। तो देखो भाई ए बी के बराबर काम नहीं कर रहा, उससे आधा काम कर रहा है, और समय कितना ले रहा है, जितना समय बी ने लिया उसका 1/6 समय। तो ए आधा काम करने के लिए 1/6 समय ले रहा है, तो पूरा काम करने के लिए 1/3 समय लेगा। भाई 1/6 का दुगना, क्योंकि आधे से दुगना होता है पूरा काम। तो आधे काम के लिए 1/6 समय, तो पूरे काम के लिए 1/6 को 2 से गुणा कर दूं 1/3 समय। तो यानी कि ए जो है वो बी के मुकाबले 1/3 समय ले रहा है, यानी तीसरे हिस्से का समय ले रहा है। तो जब समय तीसरे हिस्से का ले रहा है, इसका मतलब ए की क्षमता बी से 3 गुनी है। देखो ए 1/3 समय ले रहा है बी का, यानी अगर बी अगर 3 समय लेता है तो ए 1 समय ले रहा है, ठीक है। तो इनके समय का अनुपात हो गया, ए और बी के समय का अनुपात हो गया 1/3। तो मैं ए और बी की क्षमताओं का अनुपात क्या कहूंगा भाई, इसका उल्टा हो जाएगा। इनका समय का अनुपात 1/3 हो गया, तो इनकी क्षमताओं का अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 3/1, ठीक है। समय और क्षमता एक दूसरे के रेसिप्रोकल काम करती हैं। अब उसने आपसे पूछा यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं, तो देखो क्षमता कितनी होगी दोनों के मिलके, 3 और 1 4, तो कार्य कितना हो जाएगा भाई, 4 की क्षमता से 10 दिन तक, तो 4 गुना में 10, ये कार्य हो गया 40 यूनिट। अब बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। सो बी को ये काम करना है, बी की क्षमता है 1, तो 40 यूनिट 1 की क्षमता से काम करेगा, तो 40/1 यानी कि 40 दिन ही लगेंगे। रोज 1-1 यूनिट काम करेगा, तो 40 यूनिट काम 40 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी 40 डेज इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। देखो भाई वही है, एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर में एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दो। देखो कुछ व्यक्ति, तो मैंने मान लिया x व्यक्ति थे, ये 55 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो x व्यक्ति यानी कि क्षमता होती है व्यक्ति हमेशा, तो क्षमता गुणा में समय, क्षमता हो गई x, समय हो गया 55 दिन बराबर क्षमता गुणा में समय। फिर से अब क्या है भाई, 6 व्यक्ति और हो, तो पहले x थे तो अब 6 और आ गए, कितने हो गए भाई, x + 6। अब कह रहे हैं 11 दिन कम लगेंगे, पहले 55 लग रहे थे, अब 11 दिन कम लगेंगे, यानी कितने लग रहे हैं, 44 दिन, ठीक है। यहाँ से आप x का मान निकाल लो। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे आपसे पूछा है, और आपने मानना था प्रारंभ में x व्यक्ति थे, तो उत्तर आ जाएगा 55x बराबर में 44x प्लस में 44 गुणा 6। तो यहाँ से आपको 11x का मान मिल गया, 44 गुणा में 6, तो x कितना हो गया भाई, 44 गुणा 6 बटा में 11, इसको 4 पे काटेगा और 4 6 के 24। सो ऑप्शन बी भाई 24 व्यक्ति थे प्रारंभ में, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, 5 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक विशेष सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं।
तो यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा करने के उद्देश्य से इनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाएं तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। भाई वही चीज एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम कर दो। देखो भाई 5 व्यक्ति 7 घंटे रोज काम कर रहे हैं तो 8 दिन लग रहे हैं, तो 5 व्यक्ति रोज 7-7 घंटे तो 8 दिन लगे, ठीक है। लेकिन अब 4 दिन में काम पूरा करना है और 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए। पहले व्यक्ति कितने थे 5, अब 2 और आ गए तो कितने हो गए 7। तो मैंने लिख दिया 7 व्यक्ति गुणा में 4 दिन तक काम करें और रोज x घंटे काम। तो यहां से मुझे x का मान निकालना है, तो मैंने माना x घंटे काम कर रहे हैं वो रोज, तो x का मान निकालो। 4 काटेगा 60 को 2 पे, 7 से 7 उड़ गया तो x कितना आ गया भाई 5 दूनी 10 घंटे। सो ऑप्शन ए 10 घंटे इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। एक कार्य कुछ व्यक्तियों द्वारा 100 दिनों में पूरा किया जा सकता था, परंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण वह 110 दिनों में पूरा हो पाया। तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। भाई वही बात है, व्यक्ति गुणा में समय बराबर व्यक्ति गुणा में समय लिख दो, यानी क्षमता गुणा में समय बराबर क्षमता गुणा में समय। व्यक्ति क्षमता ही होता है। तो कुछ व्यक्ति थे, मैंने मान लिया x व्यक्ति थे, तो x व्यक्ति थे 100 दिनों तक काम करे उन्होंने। अब वही काम 10 व्यक्ति कम आए करने, तो भाई अब व्यक्ति कितने हो गए x माइनस 10। तो अब ये कितने दिन में पूरा हुआ 110 दिन में, इसको गुणा कर दिया 110, ठीक है। जो काम x व्यक्ति 100 दिन में करते थे, अब वही काम x माइनस 10 व्यक्ति 110 दिन में कर रहे हैं। तो व्यक्ति गुणा में समय बराबर में व्यक्ति गुणा में समय हमने कर दिया। तो यहां से आंसर मिल गया 100x बराबर 110x माइनस 1100। 10x की वैल्यू आ गई 1100, तो x आ गया 110। भाई प्रारंभ में 110 व्यक्ति थे, ऑप्शन बी 110 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट। ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है। तो देखो ए अगर 18 दिन ले रहा है तो यानी बी 9 दिन ले रहा है, आधा समय ले रहा है। अब बोला भाई दोनों एक साथ मिलके एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। तो इनका एलसीएम मान लो काम 18 और 9 दोनों का एलसीएम 18 ही हो गया। तो मैंने मान लिया 18 यूनिट काम है। ए की क्षमता कितनी हो गई 18/18, बी की क्षमता 18/9 यानी कि 2। अब ये दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। ए रोज 1 यूनिट काम कर रहा है, बी रोज 2 यूनिट काम कर रहा है, तो दोनों मिलके रोज 3 यूनिट काम कर रहे हैं और काम टोटल कितना है 18 यूनिट। तो एक दिन में कितना भाग कर रहे हैं 3 यूनिट कर रहे हैं 18 में से, तो यानी कि 3/18 भाग कर लिया उन्होंने काम का। वो 3/18 कितना होता है भाई 1/6। सो ऑप्शन ए 1/6 इज द राइट आंसर, 1/6, ठीक है। चलो नेक्स्ट। यदि 18 आदमी किसी कार्य के 7/8 भाग को एक सप्ताह में पूरा करें तो शेष कार्य को एक अन्य सप्ताह में पूरा करने के लिए कितने आदमी कार्य पर लगाने होंगे। देखो भाई, देखो एक तो बात ये है, अच्छा तो डाटा उसने बड़ा आसान सा दिया, आप इसको ऐसे भी सोच के कर सकते हो कि किसी कार्य का 7/8 भाग करना है इन 28 आदमियों को। तो अगर टोटल अगर 8 काम था तो उसमें से 7 काम तो कर लिया इन लोगों ने, अब बचा कितना 1 काम बच गया। अब ये लोग 7 काम कर चुके हैं, 7 यूनिट काम, और 1 यूनिट काम करना है इनको बाकी का। तो भाई 7 गुना कम काम करना है। अब भाई पहले 7 यूनिट काम कर लिया, अब सिर्फ 1 यूनिट काम और करना है, तो 7 गुना कम काम करना है। तो 7 गुना कम काम करने के लिए अब मुझे 7 गुना कम लोग चाहिए पहले के मुकाबले। तो पहले 28 आदमी चाहिए थे, तो अब 28 का 7 गुना कम यानी 28/7 यानी 4 आदमी चाहिए मुझे। अगर उसी टाइम में मुझे काम करना है जो टाइम पहले लिया था, और वही इसने आपको दिया है, पहले भी 1 सप्ताह में काम करना था और अब भी 1 ही सप्ताह में काम करना है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे कर सकते थे। अदरवाइज वो करो एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क बराबर में एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन में वर्क। देखो भाई 28 आदमी है, तो मैंने लिख दिया एफिशिएंसी हो गई 28 गुणा में 1 सप्ताह काम कर रहे हैं, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, बटा में कितना काम किया इन्होंने 7/8 भाग कर दिया बराबर। अब मैंने मान लिया x आदमी काम करेंगे कितने टाइम तक 1 सप्ताह, इनको भी चाहिए। अब शेष कार्य भाई 7/8 तो कर लिया, बच गया कितना 1/8 कार्य बच गया, तो ये मैंने नीचे यहाँ पे लिख दिया वर्क, ठीक है। ये 8 से 8 कट गया, ये 7 से 7 कट गया, तो x का मान कितना आ गया 28/7 यानी कि 4 दिन, ठीक है ना, सॉरी 4 आदमी, x आपने माना था आदमी, तो ऑप्शन सी 4 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है,
तो देखो ए जब 1/6 भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने में करेगा भाई, 30 दिन में करेगा। देखो इस 1/6 को मैं 6 से गुणा कर दूं तो 1 बन जाएगा, तो 1 बन जाएगा, यानी 1 मतलब पूरा काम। तो 1 बन रहा है 6 से गुणा करने पे, तो इस 5 को भी मैं 6 से गुणा करूंगा, तो मैं कहूंगा ए काम करेगा, पूरा काम कर सकता है 30 दिन में। जब 1/6 भाग 5 दिन में कर रहा है तो पूरा कितने में भाई, 6 उधर चला गया, 30 से गुणा कर दिया ना, 6 पंजे 30 हो गया। सेकंड कंडीशन वो कह रहा है बी काम का 2/5 भाग 8 दिन में कर सकता है। तो जब 2/5 भाग 8 दिन में कर रहा है तो बी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है भाई, मैं कहूंगा 5 की गुणा 8 से कर दो और 2 नीचे आ जाएगा भाई, 40/2 कितना 20, यानी बी 20 दिन में कर सकता है। देखो इसको ऐसे समझो, अगर ये चीज समझ में नहीं आई है तो बी 2/5 भाग कर रहा है कितने दिन में भाई, 8 दिन में। तो पूरा काम मतलब कि पूरा एक भाग, तो इस 2/5 को 1 बनाने के लिए मुझे 5/2 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 5/2 से यहां गुणा कर रहा हूं तो इस 8 को भी 5/2 से गुणा करना पड़ेगा, यहां से मिल जाएगा 20 दिन। ठीक है, तो बेसिकली आप इतना याद रखो, आपको जो भी यहाँ पे दिया है भाई इतना भाग, उसके उल्टे से आप गुणा कर दो तो आपको पूरा टाइम मिल जाएगा भाई, पूरा काम करने में जो टाइम लगेगा वो मिल जाएगा। यानी 2/5 यहाँ पे दे रखा है, 8 दिन में काम हो रहा है 2/5, तो पूरा कितने में होगा, मैं 8 को गुणा कर दूंगा 5/2 से। जैसे यहाँ पे 1/6 भाग हो रहा था 5 दिन में, तो मैं कहूंगा पूरा कितने में होगा, इस 5 को गुणा कर दूंगा 6/1 से। ठीक है, यानी ए किसी काम को 10 दिन में 30 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, 30 और 20 जब मिलते हैं तो 12 बनता है। ठीक है, अब तो याद ही हो चुका है ये सब। देखो 30 और 20 एलसीएम कितना 60, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, यानी ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3, 2 और 3 मिलके हो गया 5। अब 5 की क्षमता से 60 यूनिट काम करना है तो कितना समय लगेगा, 60/5 12 दिन। चलो भाई नेक्स्ट, ए एक कार्य 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। देखो भाई, ए जो काम 20 दिन में कर रहा है, बी वही काम 40 दिन में कर रहा है, यानी ए का 20 दिन का काम बराबर हो गया बी के 40 दिन के काम के। सो मैं ए और बी के क्षमताओं का अनुपात निकाल सकता हूं भाई, 2:1, यानी 40:20, यानी कि 2:1, ये इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिन तक करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा। फाइन, तो देखो अब कार्य है कितना, मैं या तो मैं ए को 2 रख दूं यहाँ पे तो 20 गुणा में 2 40 हो गया, या मैं बी को 1 रख दूं यहाँ पे तो 40 गुणा में 1 40 हो गया। तो मेरे पास कार्य कितना हो गया भाई, 20 गुणा में 2 कह दूं या 40 गुणा में 1 कह दूं, एक ही बात है भाई, यानी कार्य है 40 यूनिट। अब ये 40 यूनिट काम करना है, लेकिन ए और बी ने 5 दिन तक काम किया, तो 5 दिन में ए और बी कितना काम कर देंगे, ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है, 2 और 1 मिलके हो गए 3, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे ये, 3 की क्षमता से 5 दिन तक 15 यूनिट काम कर देंगे। तो शेष काम कितना बच गया, टोटल था 40, 15 तो हो गया, तो 25 यूनिट शेष बच गए। अब उसने आपसे यही पूछा था कि कितना भाग शेष रह जाएगा भाई, 40 में से 25 शेष रह गया, तो मैं कहूंगा 25/40 शेष रह गया। 25/40 कितना होता है भाई, 5/8। ऑप्शन ए 5/8 इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखिए भाई, जब भी ऐसा सवाल बनता है कि आपको ए और बी का टाइम बोल दिया भाई, जैसे ए और बी मिलके जितने टाइम में कोई काम करेंगे, ए अकेला करे तो उनसे भाई 4 घंटे ज्यादा ले रहा है, बी अकेला करे तो इनसे 16 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो मैं एक स्टेप में ये निकाल सकता हूं कि ए और बी मिलके कितने घंटे में काम पूरा कर रहे थे। तो ए प्लस बी मिलके कितने घंटे में पूरा काम कर रहे थे, मैं कहूंगा रूट में ए जितना ज्यादा समय ले रहा था उनसे गुणा में बी जितना ज्यादा समय ले रहा था उनके मुकाबले, उसका रूट कर दूंगा। तो 4 गुणा में 16 का रूट कितना भाई, रूट का 64, यानी कि 8 दिन। ठीक है, 8 दिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये होता क्यों है ये एक बार देख लो, बाकी आप इसको डायरेक्ट हमेशा ऐसे ही निकालोगे, रूट में भाई जो ज्यादा दिन ले रहे हैं जितने इतने ज्यादा उनका गुणा कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो, जैसे मैं कहूँ ए और बी मिलकर किसी काम को x दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उसको कर रहा है x प्लस p दिन में और बी अकेला कर रहा है x प्लस q दिन में। ठीक है,
तो देखो ए और बी अगर मिलकर किसी काम को x दिन में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे, मैं कहूंगा 1/x। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई काम 10 दिन में कर सकता हूं तो मैं एक दिन में कितना करूंगा, 1/10। अगर मैं कोई काम 15 दिन में कर सकता हूं तो एक दिन में कितना करूंगा, 1/15। ए और बी मिलके कोई काम x दिन में कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे भाई, 1/x। तो ए और बी का मिलके काम एक दिन का बराबर होगा ए का एक दिन का काम प्लस में बी का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना, 1/x प्लस पी, और बी का एक दिन का काम 1/x प्लस क्यू। ठीक है, यहां से इसको सॉल्व करो, ऊपर मिल जाएगा आपको x प्लस क्यू प्लस में x प्लस पी, यानी कि 2x प्लस में p प्लस क्यू मिल जाएगा ऊपर, और बटा में नीचे इनकी प्रोडक्ट x² प्लस px प्लस qx प्लस में pq। ठीक है, और ये बराबर है 1/x के। यहां से सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x² प्लस px प्लस qx प्लस में pq बराबर भाई 2x² प्लस में px प्लस में qx। ठीक है, अब देखो ये px और ये px आपस में कट गए, ये qx आपस में कट गए, तो यहां से बचेगा क्या, ये x² जब वहां पे जाएगा तो x² बराबर हो गया pq। यहां से मैं कह दूंगा x बराबर हो गया रूट का pq। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x बराबर हो गया रूट का pq। तो इस रिलेशन को आपको हमेशा याद रखना है, इसी का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पे ये चीज लिखी थी। ठीक है, x क्या था इसमें, a और b मिलके जो काम करने में जो समय ले रहे हैं वो आपने x माना था। p क्या है भाई, a अकेला करे तो कितना ज्यादा समय लेगा, वो है p, और q है अगर b अकेला करे तो जितना ज्यादा समय लेगा वो ज्यादा वाला समय है q। तो मैं कहूंगा भाई हमेशा जो ज्यादा वाला समय है उनको आपस में गुणा करके रूट कर दो तो आपको मिल जाएगा ए और बी मिलके कितने समय में उस काम को करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके ए किसी कार्य को 8 दिन तथा 6 घंटे प्रतिदिन काम करके बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलकर उसे कितने समय में पूरा करेंगे। देखो भाई, ए रोज 5 घंटे काम करता है 8 दिन तक, तो कितने घंटे हो गए, 40 घंटे, यानी ए का 40 घंटे का काम बराबर हो गया बी के, बी रोज 6 घंटे काम करता है 10 दिन तक, तो 60 घंटे का काम हो गया बी का, यानी ए जो काम 40 घंटे में करता है बी वही काम 60 घंटे में कर रहा है। तो मैं ऐसे ए और बी की क्षमताओं का अनुपात निकाल सकता हूं भाई कितना, 60:40। 60:40 को मैं कहूंगा भाई 3:2, यानी ए की क्षमता 3 है तो बी की क्षमता 2 है। अब भाई वर्क कितना हो गया, या तो 3 रख दो ए की जगह या 2 रख दो बी की जगह, आपको कितना मिल जाएगा, 40 या 120 या 60 दूनी भी 120, वर्क मिल गया आपको 120 यूनिट। अब पूछा क्या है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके वे दोनों मिलके उसे कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है भाई, ए का 1 घंटे का काम है 3 यूनिट, बी का 1 घंटे का काम है 2 यूनिट, तो ए प्लस बी का 1 घंटे का काम कितना हो गया भाई, 3 और 2 5 यूनिट, लेकिन रोज 8-8 घंटे काम कर रहे हैं वो, तो ए प्लस बी का 8 घंटे का काम कितना हो गया भाई, इसको 8 से गुणा कर दो, 40 यूनिट, यानी ए और बी रोज 40 यूनिट काम कर रहे हैं और उन्हें करना कितना है, 120 यूनिट। तो कितने दिन लगेंगे, मैं कहूंगा 120 बटा में 40, यानी कि 3 दिन। सो ऑप्शन ए 3 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, यदि समान योग्यताओं वाले 2 व्यक्ति 2 कर्तव्यों को 2 दिन में संपन्न करें तो समान योग्यताओं वाले 100 व्यक्ति उसी प्रकार के 100 कर्तव्यों को संपन्न करने में कितना समय लेंगे। भाई वही सवाल, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क बराबर में एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। अब एफिशिएंसी इसमें क्या दिया गया है आपको, 2 व्यक्ति का है, तो 2 व्यक्ति मतलब ये एफिशिएंसी है, व्यक्ति हमेशा एफिशिएंसी होता है, तो मैं कहूंगा 2 गुणा में भाई 2 दिन लगा रहे हैं तो समय हो गया 2 बटा में कार्य कितना हो गया भाई, 2 कर्तव्य किए उन्होंने तो कार्य हो गया 2। ठीक है, देखो इस चीज को हमेशा याद रखो, एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क। ठीक है, तो एफिशिएंसी हो गई आपकी क्षमता, 2 आदमी, समय 2 दिन, तो मैंने लिख दिया 2, और वर्क आएगा नीचे जो कि आपको दिया है 2 कर्तव्य, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे 2। अब ये बराबर किसके, 100 व्यक्ति, ये क्षमता हो गई, गुणा में 100 कर्तव्य करने हैं, तो मैंने नीचे काम है ये 100, तो मैंने नीचे लिख दिया 100, तो कितना समय लेंगे, मैंने मान लिया t समय लेंगे। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, 100 से 100 कट गया, 2 से 2 कट गया, t का मान आ गया 2 दिन, यानी ऑप्शन डी 2 दिन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट,
30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन कर सकते हैं। तो 18 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 1800 यूनिट का उत्पादन कितने दिन में करेंगे? वही है भाई, क्षमता गुणा में समय बटा कार्य बराबर में क्षमता गुणा में समय बटा कार्य कर दो। देखो भाई, क्षमता 30 व्यक्ति, तो मैं कहूंगा 30 गुणा में 6 घंटे 24 दिन तक, तो इस समय हो गया मेरे पास 6 गुणा में 24 कर दिया, बटा में कार्य कितना किया इन्होंने? 1500 यूनिट का उत्पादन, तो ये हो गया कार्य बटा में कार्य इज इक्वल्स टू 18 व्यक्ति गुणा में 8 घंटे प्रतिदिन, मैंने मान लिया टी दिन तक, बटा में कितना काम भाई? 1800 यूनिट, तो यहाँ पे आ गए 1800। ठीक है, यहाँ से टी का मान निकाल लो, काटापीटी कर लो अपने हिसाब से। ये देखो 2 0 से 2 0 गए, 18 से 18 गया, 15 काट देगा 30 को 2 पे, 8 का 3 गुना हो गया 24। तो टी का मान कितना भाई? 2 छिके 12, 12 तिया 36, तो ऐसे टी मिल जाएगा आपको 36 दिन। सो ऑप्शन सी भाई 36 दिन इज द राइट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करते हुए 7 यूनिट कार्य करते हैं, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 घंटे काम करते हुए कार्य के कितनी यूनिट करेंगे? भाई वही बात, क्षमता गुणा में समय बटा कार्य बराबर क्षमता गुणा में समय बटा कार्य, यानी वर्क इनटू एफिशिएंसी अपॉन टाइम इज इक्वल टू वर्क इनटू एफिशिएंसी अपॉन टाइम रख दो। 7 व्यक्ति 7 दिन तक 7 घंटे, मैं कहूंगा 7 व्यक्ति, ये हो गया क्षमता, गुणा में 7 दिन समय 7 घंटे समय, बटा में कार्य, कार्य कितना किया इन्होंने? 7 यूनिट, तो बटा में लिख दिया 7 इज इक्वल टू 5 व्यक्ति, तो होगी क्षमता गुणा में 5 दिन तक रोज 5 घंटे, तो 5 गुणा में 5 ये हो गया मेरे पास समय, बटा में कितनी यूनिट काम करेंगे? मैंने मान लिया x यूनिट काम करेंगे, और यहाँ से मुझे x का मान निकालना है। कितना आ जाएगा? 7 से 7 कट गया, तो x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 125 बटा में 49। सो ऑप्शन बी 125 बटा में 49 इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, कै और ख अलग अलग काम करते हुए किसी कार्य को क्रमशः 9 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। देखो भाई, कै लेता है 9 दिन और ख लेता है 15 दिन। ठीक है, अब बोला यदि वे एक एक दिन बारी बारी से काम करें और कै शुरुआत करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा? तो देखो 9 और 15 कैल्शियम कितना भाई? 45 यूनिट, मैंने मान लिया काम। ठीक है, तो 45 बटा में 9 5, 45 बटा में 15 3, यानी कै की क्षमता हो गई 5 और ख की क्षमता हो गई 3। तो जब वो पहले दिन आएगा कै 5 यूनिट काम करेगा, अगले दिन आएगा ख 3 यूनिट काम करेगा, तो 5 और 3 8 यूनिट काम हो जाएंगे 2 दिन में। देखो 2 दिन में कितना काम हो जाएगा भाई? 8 यूनिट। अब काम करना कितना है? टोटल 45 यूनिट। तो देखो 8 को कुछ ऐसा गुणा करो कि 45 या 45 से नीचे रह जाए, ऊपर नहीं जाना अपने को। तो 8 का 5 गुना होता है 45, तो इस इक्वेशन को 5 से गुणा कर दो, 2 को 5 से गुणा किया तो 10 आया। 10 दिन में कितना काम हो जाएगा? 40 यूनिट। ठीक है, यानी कि 10 दिन में 40 यूनिट काम हो गया। अब वापस कौन आएगा? कै आएगा, तो 11वें दिन कै आएगा, तो कै कितना काम करेगा भाई? कै रोज 5 यूनिट काम कर रहा है, तो 40 में 5 और जोड़ दिया, 45 यूनिट काम हो गया 11 दिन में। फिर 12 दिन में 48 हो जाता, लेकिन काम ही टोटल 45 करना था, तो 11 दिन में 45 यूनिट काम हो गया। सो ऑप्शन बी 11 दिन इज द राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट, 3 आदमी ए, बी और सी मिलकर काम करने पर एक कार्य को अकेले ए से 6 घंटे कम में, अकेले बी से 1 घंटे कम में और सी के अकेले काम करने के लिए आवश्यक समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं? देखो भाई, तो आप इसमें मान लो ए, बी और सी मिलके ले रहे थे टाइम x घंटे। अब वो ए से 6 घंटे कम लेते हैं, तो मैं कहूंगा ए कितना घंटा ले रहा था भाई? x + 6 घंटे ले रहा था। ये बी से 1 घंटा कम लेते हैं, तो इसका मतलब बी जो है वो x + 1 घंटा ले रहा था। और ये सी के अकेले कार्य करने के समय से आधा समय में पूरा करते हैं, यानी ये जो x समय है ये सी से आधा समय है। सी जो काम कर लेने में समय, काम करने में जो समय लगाता है उससे आधा है x, तो इसका मतलब सी जो है वो 2x समय लेता है। ठीक है, ये तो ये जो आपको डाटा दिया हुआ था। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए आप ये मानो, आप ए, बी और सी के 1 दिन के काम में से सी का 1 दिन का काम निकाल दो, तो आपको जो मिलेगा वो बचेगा आपके पास ए का 1 दिन का काम प्लस में बी का 1 दिन का काम। तो देखो ए, बी और सी का 1 दिन का काम कितना है भाई? 1/x।
इसमें से मैंने निकाल दिया सी का एक दिन का काम कितना भाई 1/2x, और ये मुझे बराबर मिलेगा ए का और बी का एक दिन का काम। ए का एक दिन का काम कितना भाई 1/x+6 और बी का एक दिन का काम कितना 1/x+1। ठीक है, आप इसको सोल्व करो, यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। सो 1/x में से 1/2x गए, कितना भाई 1/2x ही बच जाएगा, बराबर कितना मिलेगा x+1 प्लस में x+6 कितना हो जाएगा भाई 2x+7 बटा में नीचे में कितना x+6 गुणा में x+1 यानी x² + 6x+x कितना हो गया 7x और प्लस में 6। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई x² + 7x + 6 बराबर हो गया 4x² प्लस में 14x। यहां से इसको सोल्व करोगे तो ये मिल गया 3x² प्लस का 7x माइनस का 6 बराबर 0। ठीक है, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई द्विघातीय समीकरण। अभी 7x कैसे दो टुकड़े करो, किसको गुणा करो तो क्या मिले -6 के गुणा 3 यानी कि -18 मिले, तो मैं कहूंगा प्लस का 9 और माइनस का 2। यहां से मुझे मिल जाएगा 3x² प्लस का 9x माइनस का 2x माइनस 6 बराबर 0। यहां से 3x कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा x प्लस में 3, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा x प्लस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू एक तो आ रही है -3 और एक x निकल के आ रहा है प्लस का 2/3। सो x माइनस में तो हो नहीं सकता क्योंकि x आपने दिन माने थे, a b और c मिलके x दिन में काम कर रहे हैं, तो x का मान -3 ना होके x का मान मैं क्या मानूंगा 2/3। x की वैल्यू आ गई 2/3। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया था a और b मिलकर उस कार्य को कितने समय में कर सकते हैं। तो देखो a और b का एक दिन का काम मुझे यहाँ पे पता है भाई कितना था 1/2x, भाई यही तो आया था a और b का मिलके एक दिन का काम। तो जब वो एक दिन में काम कर रहे हैं 1/2x तो उन्हें टोटल कितना समय लग रहा होगा काम करने में 2x समय लग रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दिन में 1/5 काम करता हूं तो मुझे कितने दिन लगते हैं काम करने में 5 दिन। अगर मैं एक दिन में 1/6 काम कर रहा हूं तो कितने दिन लगते हैं टोटल 6 दिन। तो अगर वो दोनों एक दिन में मिलके 1/2x काम कर रहे हैं तो यानी टोटल उन्हें कितना टाइम लगता था 2x टाइम लगता था। तो x की वैल्यू तो 2/3 आई गई। सो 2x कितना हो जाएगा मेरे पास 2 गुणा में 2/3 यानी कि 4/3। तो 4/3 घंटे लगेंगे उनको। ऑप्शन डी 4/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये 1/2x कैसे आया था भाई, मैंने ए बी सी का एक दिन के काम में से सी का एक दिन का काम निकाल दिया था, तो ये बच गया था मेरे पास ए और बी का एक दिन का काम। तो चलिए 4/3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इसके बाकी के क्वेश्चंस अपन अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ओके, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।